इसको खोलना कौन सा आसान होगा, ये देखो बहुत टाइट है, नहीं खुल रहे। हाँ भाई कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। ऐसे मालूम पड़ जाता है कि बेल्टें पीछे से उतारी हुई कि नहीं, खाली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ट्रक मैंने अभी बंद किया है। स्वागत है आपका नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की जो मेन सिटी है येलो नाइफ। पिछला ब्लॉग आपने देख ही लिया होगा हम कैसे यहाँ पे पहुँचे थे। आज अभी हमारा खाली करने का दिन है और खुशी की बात यह है कि हमारी कंपनी को इसी डॉक के ऊपर से लोड मिल गया जो मैंने यहाँ से वापस लेके जाना है। वैसे मोस्टली अलास्का, यूकॉन, किसी भी टेरिटरी में आप जाते हो तो आपको वहाँ से खाली वापस आना पड़ता है एडमिंटन तक। यहाँ से हमको खाली वापस नहीं आना पड़ेगा और ये जो लोड है नूनामेड टेरिटरी या किसी माइन में अंदर जाएगा। यहाँ तक हम लेके आए, यही लोड आगे जहाज में लोड होके फिर जाएगा। तो यहाँ से आगे रोड नहीं है, जहाज ही जाते हैं माइनों में और माइनें बड़ी बड़ी दूर तक लगी हुई हैं। ये भी गाड़ी स्टार्ट है, ये भी गाड़ी स्टार्ट है, वो भी गाड़ी स्टार्ट है, प्लग भी किया हुआ है, स्टार्ट भी है। यहाँ पे गाड़ियाँ स्टार्ट रखनी पड़ती हैं, इतनी ज़्यादा चिल्ड हवा चल रही है। दिन निकलना शुरू हो गया। ये देखो छोटा सा जहाज लगा हुआ है ना, ये चार्टर्ड प्लेन है। बैक हो रही है एक और गाड़ी की उस तरफ से बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई सी द अदर साइड, आई चेक द अदर साइड। पीछे से हिट होने के पास में है। सारा कट कर भाई, सारा टायर कट कर दे। पूरा रास्ता है देखो, लेकिन बैग लगा दी बंदे ने। उस साइड में क्या बोलता है, या गुड लगा दी बैग बंदे ने। हा रियली हार्ड जॉब है ट्रक के साथ में ट्रक बैक करना। इधर से आके बहुत मुश्किल होता है भाई। मैंने ट्रक थोड़ी देर के लिए बंद किया, आधे घंटे के लिए, और मेरी सुई देखो कूलर वाली कहाँ पे आ गई। ये हाल है यहाँ पे ठंड का और -21-22 एक्चुअल टेम्परेचर है। और हमारे आसपास में सब जगह जहाज ही जहाज मिलेंगे आपको। ये भी सामने भी जहाज़ों वाला ही है जुगाड़मेंट। थोड़ा सा आपको इस जगह के बारे में बता दूं। येलो नाइफ के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में येलो नाइफ मेन शहर है। इसके आगे 200, 300, 400 किलोमीटर अंदर बहुत सारी डायमंड की माइंस हैं। उनमें से 3 मेन माइंस हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं। यहाँ से डेली वर्कर्स जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, डेली बेस के ऊपर। और वहाँ पे स्केड्यूल होता है, जैसे 2 वीक अंदर रहेंगे, 2 वीक बाहर, 3 वीक अंदर रहेंगे, 3 वीक बाहर। तो किसी को प्रॉब्लम होगी तो डेली के हिसाब से यहाँ से फ्लाइटें, छोटे चार्टर प्लेन है वो उड़ते हैं, उनको लेके जाते हैं, अंदर लेके आते हैं। तो जो भी आपने बैग देखे वहाँ पे पड़े हुए, वो बैगों में उनका सामान है जो अंदर उन्होंने लेके जाना है। इनकी सैलरी नॉर्मल से ज़्यादा होती है, लेकिन अंदर -50 डिग्री डाउन टेम्परेचर होता है, वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है। फैसिलिटी आपको वहाँ पे सारी मिलती है। खाना पीना उनका होता है, मोस्ट प्रोबेबली जिम मिलता है, खाना पीना मिलता है, रहने के लिए रूम मिलता है, नहाने के लिए फैसिलिटी मिलती है। 12 घंटे की शिफ्ट करके 12 घंटे ऑफ होता है। प्रूडो बे में मैंने खाना खाया था ना, यहाँ पे -58 था, वो प्रूडो बे डेड हाउस में, वही सेम प्रोसीजर इसके अंदर होता है। और यहाँ से ये सारा जो आसपास का सिस्टम है, जहाँ पे आप मेरी लोकेशन देख रहे हो, प्लेन खड़े हैं, ये डेली बेस के ऊपर अंदर कंपनियाँ हैं, उनके लिए सामान लेके जाते हैं, वहाँ से बंदे लेके आते हैं, सामान जाते हैं। लेकिन जितनी भी सप्लाईज होती है बड़ी मोस्टली, वो इनकी कोशिश होती है कि आइस रोड के थ्रू भी लेके जाएं। तो आइस रोड से भी यहाँ से बहुत कुछ जाता है, लेकिन जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जल्दी पहुँचानी होती है, वो फिर हम ऐसे ट्रकों में लेके यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। ये आगे प्लेन में भरेंगे और जाके प्लेन में चली जाएगी। जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो आइस रोड से जाएगी बाय रोड, जो ज़रूरी है वो प्लेन में जाएगी। हर रोज ना मैं सुबह बाबा जी लगाता हूँ ये वाले मोबाइल के ऊपर। आज MB खत्म हो गई। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए है भाई जी। स्वागत है आपका। पहले तो यार जो बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, पहले अभी वीडियो को सब्सक्राइब करो। मैंने आगे नहीं जाना यार, मैं नाराज हूँ यार आपसे। 1 मिलियन क्या हो गए भाई, आपने तो बाद में सब्सक्राइब वाला बटन ही भूल गए आप लोग। नहीं, जिन्होंने किया है उन्होंने नहीं, आपने किया हुआ है, आपने नहीं किया भाई। कभी कभी मेरे से भी गलतियां हो जाती है। अभी रात को मेरे से क्या गलती हुई, जब ये ट्रक वाला बैक कर रहा था ना, मेरे दिमाग में तब आया कि भाई मेरे को उस वाली डॉग पे रात को लगाना चाहिए था। हालांकि जब मैंने रात को लगाया उसी टाइम आगे एक छोटा ट्रक वहाँ पे खड़ा हो गया, उसने डिलीवरी की, वो निकल गया, उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अभी ये बड़ा वाला जो ट्रक है, इसको प्रॉब्लम हुई बैक करने में। मेरे दिल में लगी कि भाई
अगर तूने उस वाली डॉग पे लगाया होता तो ये बड़ी आसानी से रिवर्स हो जाता। अगर मैं बाद में आता तो मेरे को भी यही दिक्कत होनी थी, लेकिन मेरे पास में टेंडम है, इसके पास में ट्राई एक्सल है। ट्राई एक्सल हमेशा दिक्कत आती है रिवर्स करने में। अभी बताओ आज का सुबह का ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? मैंने तो भाई पूरा खाना खाने का प्लान बना लिया कि मैंने पेट भर के खाना खाना है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं 3-4 रोटियाँ खा के सेट हो जाऊँ। बाद में देखी जाएगी। और ये लो आलू मटर और गाजरें की सब्जी जो है वो रेडी हो गई है भाई खाने के लिए, और मैं भी रेडी हो गया हूँ। ये जो नीचे वाला फ्लोर है ना, इतना ठंडा होता है ना, बर्फ़ में पड़ा हुआ है। मालूम नहीं इसके ऊपर इंसुलेशन कम है या क्या फंडा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं अभी घर जाके ना इसके लिए एक मैट बाय करूँगा या कोमल को बोलूँगा भाई नीचे रखने के लिए कोई मैट लेके दे। यहाँ पे तो खड़ा नहीं हो पा रहा भाई, मेरे पैर नहीं जैसे फ्रीज हो जाते हैं। और कहीं गलती से आपने नंगा पैर इस पट्टी के ऊपर नहीं रख दिया। ये इतना ठंडा है ना यहाँ से ही, तो ये और भी ठंडा है, बल्कि ये बर्फ़ है और ये ऑलमोस्ट बर्फ़ है। तो आयो अंडे खेलते हैं सुबह सुबह। ऐसे वैसे अंडे नहीं है भाई, मुर्गी के अंडे हैं ये। पहले तो नीचे से पैर उठाऊं, मेरे तो पैरों का बुरा हाल हो गया भाई। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। हर बार बोलता हूँ कि जो नहीं खाते भाई उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, इसलिए दिल पे लेने की बात नहीं है। अलग अलग हर एक तरीके की दुनिया रहती है इस वर्ल्ड में। किसी को बताना मत ये मैंने उधारी ली हुई है किसी पंप से। वो देखो प्लेन मूव हो रहा है, वो देखो जा रहा है भाई रेडी होके। ओ बड़ा भगाया हुआ यार इसने, है ना। स्लो भाई स्लो। मेरा गोडा लगा नीचे, वो जो हिंजेस लगी हुई ना उनके साथ में, और सब कुछ ले गया मेरा साथ में ही। जितना मर्जी जोर लगा लो, लेकिन कनाडा की मुर्गियों के अंडे उतने हैं नहीं कामयाब जितने अपने इंडिया में हैं। घरों में जो मुर्गियां पलती हैं उनके जो अंडों की टेस्ट है ना भाई इसमें नहीं है। 15-20 मिनट के बाद में एक स्किड उतार देते हैं। अभी इन्होंने यहाँ से लोड भी करना, तो मेरे को लगता है कि ये शाम पड़ जाएगी यहाँ पे। ये आया अभी वहाँ से और एक गया है, तो देख लो भाई बंदे बिठा के लेके जा रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं इसमें। तो आ जाओ भाई करते हैं शुरू, लेके ऊपर वाले का नाम। अंडे भी हैं, आलू मटर गाजरा भी हैं और केचप भी है। अभी किसी को मालूम नहीं है कि मैं नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में आया हुआ हूँ, येलो नाइफ में। पक्की बात है जब वीडियो आएगी तो नीचे कमेंट आएंगे कि भाई हम येलो नाइफ में रहते हैं, हमने आपसे मिलना था। भाई यार यही चीज़ को मैंने सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये वाला गैप कम हो जाए और मैं डेली के डेली व्लॉग अपलोड किया करूँ। लेकिन कैसे हो पाएगा उसके लिए बहुत तगड़े प्लान करने पड़ेंगे। यहाँ पे मेरी कैब को भी है ना, ये वाली फेल हो रही है, दूसरी कैब डालनी पड़ेगी। इतना बुरा हाल है यहाँ पे, जो हवा है ना वो चीरती हुई जा रही है। -22 -35 है। ऊपर से आसमान साफ होगा तो ठंड बहुत ज़्यादा होगी। अपनी गाड़ी में अभी लोडिंग शुरू होगी, अनलोडिंग ख़त्म होगी। ये ऐसी वाली जगह है कि अगर आपको बाहर आप मर रहे हो ठंड से तो नंगी हवा में, तो यहाँ पे फ्रीजर को तार लगाने की ज़रूरत नहीं होती और आप अंदर जाके अपनी जान बचा सकते हो। इसमें ये देखो, इसके अंदर बैठो आराम से। नई फ्रिज है फिर भी आप बच जाओगे, बाहर आप मर जाओगे। ये नई फ्रिज है, अंदर जाएगी आइस मेकर। ये टेरिटरी में जाने के लिए रखी हुई इन्होंने। ये जो प्लेन सुबह आया था ना, ये अभी वापस जा रहा है। इसकी लोडिंग डन हो गई। यहाँ से मैंने देखा सारा इसमें सामान लोड किया है, कोई बंदा नहीं बैठा इसमें। अभी ये जाएगा नॉर्थ में ये सारा सामान लेके और वहाँ पे उतारेगा। सुबह ही आया, अभी 1-2 घंटों में वापस जा रहा है। ये यहाँ से घुसता है, अंदर जाता है और फिर वहाँ से टेक ऑफ करता है। मैंने पहले भी 1-2 जहाज जाते हुए देखे। हमको क्यूरियोसिटी होती ना कि यार ये चीज़ें तो हमने सिर्फ अपने ऊपर से जाती हुई देखी है सारी उम्र, जब छोटे हुआ करते थे। तो अभी स्वाद आता जब इसके पास में घूमते हैं, इसमें सफ़र करते हैं। एक वो जहाज़ था और एक हमारे पास ये जहाज़ है वॉल्वो का। हम भी सामान लेके जा रहे हैं, वो भी सामान लेके जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की अलग अलग किस्में। सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन जो दुनिया में है वो है समुद्री जहाज़। वो सबसे ज़्यादा सबसे हैवी, जो सबसे ज़्यादा कार्गो लेके जाता है समुद्री जहाज है। मैं भी अंदर वॉशरूम करने के लिए गया था, अंदर लिखा हुआ था कि कल सुबह यहाँ पे स्टॉर्म आने वाला, तो फ्लाइटें नहीं जा सकेंगी ना आ सकेंगी। इसलिए उन्होंने आज ही अपना सारा जो काम था वो निपटा देना है कि कल अपने को कोई दिक्कत ना आए। सच्चे पातशाह मेहर करे, शुक्र है तेरा। चलें भाई, लोड हो गया, ट्रक निकालते हैं डॉक से।
लोड हो गया भाई, टेढ़ा मेढ़ा सा कैसे लोड किया ये तो गिर जाएगा आपका जुगाड़ जा। एक बेल्ट ऐसे भी मार दी इन्होंने। सारा डोर स्नो से भरा हुआ है, यही मसला बनेगा मेरे को लग रहा था। ट्रेलर टेढ़ा लगता है, जब ट्रेलर टेढ़ा होता है डोर बंद नहीं होता। थोड़ा और आगे करता हूँ इसको। ऊपर से दोनों लग गए। सील इन्होंने दी नहीं कोई भी, इसलिए सील मैं अपनी कंपनी की लेके आया। सील हो जाएगा। ठंड भाई, टेरिटरी की ठंड ने ना जुलूस निकाल दिया आपके बाइक का। ये क्या हो गया, टायरों में हवा कम है कि जहाँ ट्रेलर टेढ़ा है? ठंडे में मालूम तो क्या ही पड़ेगा, लेकिन ट्राई कर लेते हैं एक बार। पिछले वाले टायर में गड़बड़ है कोई, टायर फ्लैट हो गया लगता है। ये देखो, ये जो खड़कर है ये गया अंदर वाला। ये देखो, टायर वाले के पास जाना पड़ेगा। ओ, रॉकी लेके जा रहा है, क्या बात है। ये हेलीकॉप्टर भी जाएगा कहीं। इनसे सुबह से 2-3 चक्कर लगा दिए ऑलरेडी। और चढ़ाता हुआ तहाँ पहुने ला दिया गियर, मालूम नहीं कौन सा लगाया कौन सा नहीं, लेकिन ये गया। जिंदगी तो इनके घरों की भी हमारे जैसी है, स्नो पड़ी हुई है, बुरे हाल है। और घर इतने बड़े नहीं हैं, घर छोटे छोटे हैं, लेकिन स्नो से कवर है। भाई निकल जाओ। टायर पंचर लगवाने के लिए दुकानें ढूंढ रहा हूँ भाई। एक दुकान तो ढूंढी है, अभी उनके पास में जाके पहले प्राइस का फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मसला सारा प्राइस का है। ये प्राइस ना कोई ज़्यादा चार्ज कर दे आपको, ये देखना पड़ेगा। येलो नाइफ का डाउनटाउन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते क्योंकि एयरपोर्ट बहुत पास में है। वजन है अपनी गाड़ी में 13,000 किलो, इसलिए ना टायर दूर से ही मालूम पड़ता है कि टायर फ्लैट है, तो लगा के ही जाएंगे, क्योंकि रास्ते में पंगा हो जाएगा। वो लेडी मेरे को बोलती है कि यहाँ पे लेके आ, ऐसे इशारा बंद होगा तभी निकल पाएंगे यहाँ से। ये बंदा बड़ा सियाना निकला, इसने लाइटें मार दी। How much charge for the fixed tires? Hey? How much will be charged for the fixed tire? Is it fixable? Yeah, it's just flat. Well, hopefully. Yeah. It's not very good shape, but so be 130 somewhere around there. 30? 130 130? somewhere in there. Yeah, okay. Depending what's wrong with it, right? Yeah. $10 ज़्यादा भी देने पड़े ना, ज़्यादा भी दे दिया करो। इन्होंने पैसे तो वैसे जायज़ मांगे, अभी मालूम नहीं, आगे जाके देखते हैं कितने चार्ज करेंगे ये। इसको खोलना कौन सा आसान होगा ये देखो। बहुत टाइट है भाई, बहुत टाइट है, नहीं खुल रहे। इतनी ठंड में टायर ही नहीं खुल रहे भाई। अभी लेके आया यंत्र तगड़े वाला, अभी होगी आर पार की लड़ाई। वी आर गोना हीट इट अप, ओह लेट्स सी। जलती हुई आग में करना पड़ेगा काम, इसी को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, और यही है हमारा काम। बाबा जी करो कृपा। ये तो मैं हीटेड बे कहाँ से लाऊंगा। ये इनको मालूम है कैसे काम होता है यहाँ पे। और जी ये लो भाई, वेलव का काम है। टायर में कहीं पंचर नहीं है, एयर वेलव बदलना पड़ेगा। How old are you? I'll be 72 on Saturday. 72.
I called one person before you. I got my flat tires on my trailer and he told me like we are not going to repair it because it's too cold and we are going to charge you $1,000 to change the new tire and something. So that's why I'm recording you. He's 72 years old and you saw what he did. I'm not too young. So what's the name of your shop? West Town. वेस्ट टाउन। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना येलो नाइफ में, तो सामने एक पेट्रोल पास है, पेट्रोल पास के क्लोज ये वेस्ट टाउन वाले हैं। बेस्ट सर्विस भाई। अभी जाके पैसे दे के आता हूँ अंदर। So the repair is $65, the discount amount is $65, the valve $16, and then to heat up the nuts. Don't worry about it. You're not going to worry about the heating it up. He's not going to worry about it. Normally it's $25 to use the torch and stuff. He's a good guy. I am a YouTuber, so I am recommending your shop to everyone who is coming to Yellowknife now. I have 1 million subscribers on my channel, and I already told about him. I will tell my people like near Petro Pass, you guys are good. Perfect. Yeah. Well, he's been here 50 years. My Yeah, dad. he's 72 years old Yeah, now. Yeah, yeah. he told me. Do you want a unit number on the invoice? Yes, we always worry when we were in territories because you know prices are a little bit high in territories. Yeah, but you guys are good. You want to say something to people? These guys are very best actually. We love that because we are drivers. We stay on roads No, I in this appreciate you coming territory. to Yellowknife. ये लो भाई $153 का बिल है। नॉट टू बैड। यहाँ पे 65 ले टायर रिपेयर के, 65 ले उसको उतारने के और चढ़ाने के, और वेल्व के $16 और $7.5 GST लिए। और अभी हम यहाँ से खिसक सकते हैं, लेकिन -40 में इतनी ठंड में टायर चेंज करने के लिए भी क्या क्या पापड़ बेड़ने पड़ते हैं। ये मैंने भी आज बहुत टाइम के बाद में नोटिस किया, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो बेस बनी हुई ना, तो जब हम अपने शहरों में होते हैं तो बेस के अंदर लगा के, गर्म हीटेड बे होती है उसके अंदर लगा के टायर चेंज करते हैं। डीजल मैंने डालना नहीं, डीजल अपने पास काफ़ी है। कई ट्रक जो एक टैंक से काफ़ी चल जाते हैं, लेकिन मेरे वाला ट्रक नहीं चलता। डेफ हमेशा तभी डालो जब सुबह निकलना होता है। अगर आपने बॉक्स वाली डेफ डालनी है, लेकिन बॉक्स वाली डेफ डाल के देखना, आपको मज़ा आएगा। ये सारा टैंक की स्नो से लदा हुआ है, वो देखो अंदर तक। इसके अंदर ना स्नो जाए, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है। ये जो डेफ सिस्टम है ना, अंदर जमा हुआ है, देखो ढक्कन सारा। लेकिन इसके अंदर हीट सिस्टम होता है जो इसको हीट करता है। चलते हुए ट्रक में डेफ जमती नहीं। मेरे पास पाइप पड़ा हुआ था यहाँ पे, उसी पाइप से डालते हैं। ये लंबा है, इनके साथ में छोटा निकला था, वो भी अपने को सूट नहीं किया। अब भी खिसकते हैं यहाँ से, ऊपर वाले का नाम लेके। इतनी ठंड में 2 बक्से डालने कौन से आसान है। अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, आपका ध्यान इधर उधर रहता है। अभी मैं बक्से डाल रहा हूँ ना, अभी बुरा हाल है। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਯੈਲੋਨਾਈਫ ਚ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਮਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਰ ਰੁਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਟਰੱਕ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਤੇਰਾ GMC ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਵੀਰੇ, ਓके। ऑल सेट बाबा जी, ऑल सेट। चलो टैप फुल हो गई, तेल अपना चला जाएगा हाई लेवल तक। आज रात को यहाँ पे स्टॉर्म है। रात से पहले हमने खिसकना है यहाँ से। सारी ट्रैफिक रोक के बैक ना किया, स्वाद ही क्या है। थैंक यू कर रहा हूँ, मेरे तरफ गुस्से से देख रही है। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल, चढ़ती कला भाई जी। 13,000 किलो है ट्रक मेरा, काफी हैवी फील कर रहा है। अभी जाने के टाइम में अपना डीजल भी ज्यादा लगेगा। पहली बार उधर से आते ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा शहर होगा। ये शहर छोटे से होते हैं टेरिटरियों में। व्हाइट हाउस इससे मेरे को बड़ा लगा शायद, मैं भी अभी इसको मैंने देखा नहीं है अंदर से जाके, लेकिन यहाँ पे आना आसान है। यूकॉन टेरिटरी में व्हाइट हाउस तक जाना थोड़ा मुश्किल है। वो जो 500 किलोमीटर का रास्ता है ना भाई, फोर्ट नेल्सन से लेके वॉटसन लेक तक, वो आपके कानों को हाथ लगा देगा, कानों को हाथ। यहाँ पे मैंने ना हीटर लगाया हुआ है गर्म पानी का। इतना गर्म पानी है ना, स्वाद आ जाता है पीने का। मैं सर्दियों में गर्म पानी पीना पसंद करता हूँ। यहाँ से उन्होंने बोला हुआ कि अगर आपने डाउनटाउन जाना ना, तो ये वाला रास्ता लेके ना आओ, ओल्ड एयरपोर्ट रोड लेके जाओ अंदर। तो ये वाला जो हम रोड लेके आ रहे हैं ना, ये ओल्ड एयरपोर्ट रोड है। यहाँ से हमने लेफ्ट कर जाना है फिर वापसी को, और यहाँ से आगे येलोनाइफ वगैरह कुछ है।
और येलो नाइफ का रूल है कि आपकी हेडलाइट ऑन होनी चाहिए हर टाइम। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी का रूल है ये। पूरे 100 किलोमीटर येलो नाइफ शहर से जब आप एयरपोर्ट से निकलते हो ना तो रास्ता आपको खराब मिलेगा जब तक ये बड़ा ब्रिज नहीं आता। ये ब्रिज तक ना ऐसे 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 बम्प है। ये वही ब्रिज है जो हम कल पास करके गए थे। हाँ, ये रोड भी वही है भाई, मैं भी वही हूँ और ये टेरिटरी वही है, लेकिन हालातें और हैं। कल रात थी, अब एक दिन है यार। इशारा ग्रीन हो गया और मैं कब का यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ भैया। काम चल रहा है नीचे, स्नो को मेल्ट करके ना नीचे को काम चला रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम भी कितने हाई लेवल का होता है ना, जो पानी के बीच ब्रिज बनाते हैं बंदे, नेक्स्ट लेवल काम होते हैं ये भी। ऐसा नहीं कि नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में हिल नहीं पड़ती भाई, ये एक दो हिलें भी आती हैं। जब आपको येलो नाइफ 110-15 किलोमीटर रहे था ना तब ये हिलें आती हैं। कल ट्रैफिक बहुत थी, आज ट्रैफिक नहीं है, पता नहीं क्या हिसाब किताब है। मीटर बेल्ट देखने को मिल गया है ब्लैक रंग का और हम इसको हाथ उतारेंगे क्योंकि भाई क्यों लेके जा रहा है ये भी। केली बॉबडेल, वाह, ये थोड़ा सा जंपी सा हाईवे। क्या हो गया? स्कूटर स्काटर सही है, ओके। पायलट गाड़ी निकल के गई है, वाइड लोड का इशारा देके गई है कि वाइड लोड। अभी मेरा CB19 चलता हो ना तो ये सारी आवाजें अपने को फोन में आनी थी। इतना भी वाइड नहीं है, ठीक है। इनको तो देखने के लिए आए थे भाई, ये कल से कहाँ गुम हुए पड़े थे। हाँ भाई, क्या हालचाल? ठीक ठाक। वो देखो टीटू, ये वाला टीटू देखो, ये वाला, ये बाइजन है। ओए होए, खतरनाक काम है पूरा। ये इसका बच्चा लगता है, वो भाग गया। इनको मालूम पड़ गया कि इसने कुछ नहीं देके जाना, बस ऐसे छेड़ने के लिए खड़ा है। चंगा सत श्री अकाल भरा, तेरा घर है, नजारे लै। इनका घर है भाई, हम इनके घरों में आए हुए हैं। जब भी मैं किसी जंगली जानवर को देखता हूँ टेरिटरी में तो मैं सोचता हूँ कि भाई हम इनके घर में आए हुए हैं। ये इनका घर है, जंगल जो है। इन्होंने हमको ये रास्ता दिया कि आप लोग जाओ आओ, लेकिन औकात में रहो, छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। ये ऐसा, बल्कि कुदरत के साथ में मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमको रास्ता मिला हुआ है बीच में से जाने का। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, हम उनको मिलने के लिए या उन तक सामान लेके जाते हैं। तो ये एक ना चेन बनी हुई है। तो ये जंगलों में से जो रास्ते होके जाते बनाए चाहे हम नहीं है, लेकिन ये इन लोगों की मर्जी है क्योंकि इनका घर है, इनकी जमीन है, तो इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कि ये बाइजर लग गया और ट्रक का बम्पर टूट गया या ट्रक का नुकसान हो गया, सुना नहीं कभी मैंने। कभी ऐसा होता है यूपी वाली शहर में, आपने देखा होगा जब आप अंधेरे में चलते हो तो माउंटेन शीप होती है, जब बाइजर होते हैं वो रोड के ऊपर ऐसे खड़े होते हैं, ये जल्दी से भागते नहीं है। अगर आप पीछे से स्पीड से आए, आपने कर्व ले ली, कर्व के ऊपर एकदम आपको दिखाई नहीं दी तो आपका ट्रक उसमें हिट हो जाता है। अब से ज्यादा ट्रक मिलते हैं ये वाली कंपनी के, येलो नाइफ जाते हुए। कैक ऑयल फ्यूल कंपनी है, ऑयल कंपनी है, और ये सारा डीजल पेट्रोल लेके जाती है नॉर्थ में। मेरा होने को है आधा पौना घंटा बाकी बचा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक बार ब्रिज के पास में जाऊँ। वहाँ पे मैंने कल एक स्टॉप देखा हुआ था, वहाँ पे रुक के ड्रोन उड़ाएंगे ब्रिज की तरफ। एक बार मन का दिल में चाह है ऐसा, बल्कि 105 पे आराम से चल रहा है ट्रक। आपका वजन इतना हैवी है, थोड़ी बहुत स्लिपरी को नहीं मानता ट्रक।
इस चीज़ के लिए मैंने बहुत ट्रक भगाया है आज। कब मैं इस जगह पे पहुंचूंगा और ये वाला शॉट लूंगा। देखो भाई, आपके भाई का वॉल्वो ये जा रहा है। न्यू दीप करा दी भाई, आपके भाई ने न्यू दीप करा दी। देखो ओए ओए, लाइटों के बीच में निकलता हुआ आपका भाई। क्या ब्रिज है और क्या इसकी ऊंचाई है। और ये देखो नीचे पानी, वैसे स्नो जमी हुई है लेकिन नीचे पानी भी है इसके। ये आ गया नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी अल्बर्टा बॉर्डर। यहाँ से लेफ्ट ले लो बंदे की तरह। और फोर्ट सिम्पसन है ना, जो यहाँ से राइट लिखा हुआ है ना, ये देखो सामने फोर्ट सिम्पसन। यहाँ पे फोर्ट सिम्पसन जाने के लिए ना आगे के फेरी लेनी पड़ती है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में। तो उसके लिए फेरी जो है ना, अभी लिखा हुआ है उन्होंने कि फेरी क्रॉसिंग ओपन है और 50,000 kg तक आपको वेट चाहिए, इससे ज़्यादा वेट आप नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ से हमने ले लिया है अभी लेफ्ट, और आगे अपने को एंटरप्राइज टाउन जो आएगा वो आएगा 104 किलोमीटर के ऊपर। कोई पार्किंग आ जाए तो मैं ना अपना साफ कर लूँ लाइटें वाइटें एक बार पीछे से। लो पार्किंग को याद किया। ओए ओए, ब्रेकें लगती नहीं है एकदम ज़ोर से। ओए स्किड हो गया। ब्रेकें छोड़ के लगानी पड़ती है, क्योंकि एंड मौके के ऊपर आगे डिसीजन लेते हैं ना जब हम, तब चक्कर होता है। जब आपका टायर स्किड कर रहा है, एकदम आप ब्रेकें मार रहे हो ना, तो अपना स्टीयरिंग जो है वो सीधा रखो, तो फिर आपका ट्रक जो है ना वो किसी तरफ नहीं जाएगा। रात के टाइम में कहीं भी रुकना है ना, पहले अपने आसपास का माहौल देख के, है ना। थोड़ी स्नो पड़ रही है, लेकिन एक बार वॉशरूम करके लाइटें वाइटें साफ़ करके यहाँ से निकलते हैं। ठंड का थोड़ा सा बचाव है यहाँ पे 2 वॉशरूम भी दिए हुए हैं, लेकिन वॉशरूम ये होते हैं ना पोर्टेबल। मैंने तो आज तक इसमें टॉयलेट कभी गया ही नहीं पोर्टेबल वॉशरूम में, और ना ही मेरे को ये सेट बैठता है काम। ये टायर को हम पंचर लगा के हैं ना, इसके नट बोल्ट देखने हैं एक बार, सही है ना, कसे हुए हैं सारे, सही है। वैसे तो 200 किलोमीटर के बाद में रीटॉर्क करना होता है, लेकिन रीटॉर्क करने की ऑप्शन है कहाँ पे, यहाँ पे। अभी आगे 100 किलोमीटर के बाद में स्केल आएगी, सीधा स्केल के ऊपर ही चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या कौन से राज्य की पर्जा आती है। नंबर प्लेट पीछे लगी हुई है, इसके लिए ये कवर बहुत होती है। नंबर प्लेट के ऊपर वाली ये जो लाइट है ना, अगर ये नहीं चल रही, इसकी भी टिकट है, ठीक है। पुलिस वाला चाहे तो किस चीज़ की टिकट नहीं दे सकता। बस जितनी भी बातें करनी है, फ्लैश की तरफ नहीं देखना है, अपने आसपास ही देखना है। कितनी शांति बनी पड़ी है, कितना माहौल बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे दिल नहीं लगता। अगर ब्रिज को देख के अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी आपके बाइक की। यहाँ पे लॉग बुक को खुद ड्राइव में डालना पड़ता है, फिर लोकेशन भी देनी पड़ती है साथ में। लेकिन जब आपकी नेटवर्क वापस आएगा ना, अपने आप लोकेशन सब सेट हो जाती है, लेकिन मौके के ऊपर ये लोकेशन आपसे मांगेगा। तो मैंने तो यहाँ से भर दिया भाई, जंक्शन 3 और 1 साउथ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी जा रहा हूँ। पीछे कोई नहीं आ रहा ना, यहाँ पे कभी कभी आता है कोई पीछे से। जब तक स्केल के ऊपर जाना, लाइटें फिर भर जानी। पूरी 100 किलोमीटर स्केल है यहाँ से, 350 किलोमीटर सफ़र कर लिया, 350 ही बाकी होगा। मेरे को बीच में शक हो रहा है कि कहीं एक टंकी फ्रीज तो नहीं है। मैंने सफ़र कर लिया कोई 700, 4, 1100, ऑलमोस्ट मतलब कि 1200 किलोमीटर हमने कर लिया, और सारी रात ट्रक भी स्टार्ट रहा 50 लीटर वो लगा लो। तो मैंने समझ नहीं आ रही मेरे को ट्रक बता रहा कि तेरे पास 400 लीटर अभी भी डीजल है, लेकिन आज एवरेज बढ़िया दे रहा है, ये बात मानने वाली है। टेरिटरी में आगे ना आपको ये वाले पंप भी जरूर दिखाई देंगे, ब्लू वेव एनर्जी, और ये ट्रक के डीजल के पंप हैं। जब आप एंटरप्राइज टाउन में आते हो ना, तो यहाँ पे आके आपको पेट्रोपास का बोर्ड दिखाई देगा दूर। ये क्या स्केल बंद है? चलो बात तो अच्छी है कि स्केल बंद है। आगे वाला ट्रैक क्या बोलता है, 13,360 है। ओ वाह, 11,000। मेरा आइडिया फिर गलत निकला, अपना फ्यूल बता रहा 332-33। अच्छा अभी सही हो गया है, वहाँ पे गलत था। पूरी सेंटर में खड़ी है, और ये डीजल बता रहा है मेरे पास है 427 लीटर डीजल, और मेरी आज की एवरेज आ रही है 52, और पूरे ट्रिप की 41 है ना। मेरा माथा ठनक रहा है यहाँ पे। ओहो, टैंकी का तो बुरा हाल है। छक निकालने के लिए ना एक बार ढक्कन खोल के बस इसकी सांस आ जाएगी इसको, तो ये देखो पाइपें पूपे सब
स्नो में लिपटी हुई हैं। ज़बरदस्ती नहीं करनी पाइपों पूपों के साथ में ऐसे मौसम में। डीजल तो है, अभी गेज नहीं है मेरे पास में, गेज ही मार के देख लेते हैं। मेरे को लग रहा है कहीं एक टैंकी से डीजल ना खा रहा हो ट्रक, ये वाली टैंकी में ज़्यादा डीजल हो और इधर से डीजल जा ही नहीं रहा, वो दूसरे तरफ वाली टैंकी खाली होने को फिर रही है। तो इसलिए मेरे मन में थोड़ा शक था, निकाल लेना चाहिए। ये स्केल की बिल्डिंग है जो बंद पड़ी हुई है। शक पड़ रहा है यार, अभी गेज कैसे मारूं? गेज मारने के लिए भी कोई ना कोई ट्रक में रखना पड़ेगा सर्दियों के लिए। सर्दियों में पंगे होते हैं ऐसे वाले, लेकिन अभी टेम्परेचर है -10-12 के पास में। अगर थोड़ी बहुत ही फ्रीजिंग हुई तो रास्ते में जाते जाते ये खुद मेल्ट हो जाएगी। डीजल को गर्म करने के लिए और डेप्थ को गर्म करने के लिए ट्रक में जुगाड़ तो होते हैं। तो ये एंटरप्राइज वाली स्केल है, यहाँ से हम अभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ से अपने को 250 किलोमीटर के आसपास रह गया हमारा ठिकाना, वहाँ पे जाके रात काटेंगे, फिर सुबह देखेंगे। एक बार ये वाला टायर फिर से देख लेते हैं भाई, सही है। अभी फिर दस्ताना नहीं पहन के आया, मेरे को बाग के अंदर जाना पड़ेगा। कितनी बार साफ़ करूं भाई तेरे को मैं, हैं? सारा दिन फ्री तेरे ऊपर ही हूँ मैं। ट्रक भाई देखो सारी रात ट्रक चलते हैं, ये पेप्सी वाले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि येलो नहीं में पेप्सी मिलेगी कल। पेप्सी वाला भी गया। दुनिया बसती है भाई, हर एक चीज़ वहाँ पे पहुँचती है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ वहाँ पे नहीं पहुँचती। कारें पहुँचती हैं, जहाज पहुँचते हैं, रेलगाड़ी की पटरी भी साथ साथ में चलती है। ओ तेरे सदके, ओ तेरे, ये प्रॉब्लम होगी जब ज़्यादा स्नो होगी। ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। इस चीज़ के ऊपर ना आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। जैसे आपके साथ में से ट्रक गया तो आपको पहले अपने गूगल मैप में देख लेना है कि आगे रोड सीधा है ना। अगर टर्न है तो भाई टर्न के ऊपर आपको अपनी स्पीड जो है ना बहुत कम करनी पड़ेगी। ऐसे वाले मौसम में रोड के ऊपर देखो पूरी स्नो जो है ना पाउडर की तरह बिखरी हुई है। आगे से कोई आएगा तो बस आपको 2-3 सेकंड के लिए ब्लाइंड करेगा। अगर आपकी स्पीड 100 से ऊपर है तो 2-3 सेकंड बहुत होते हैं आपका ट्रक डिच में गिरने के लिए। तो बस अगर टर्न के ऊपर आपको ट्रक ने पास किया तो फिर आपको अपनी स्पीड पहले कम करनी पड़ेगी। मैंने भी स्लो कर लिया, उसने भी स्लो कर लिया, ये सही तरीका है एक दूसरे को क्रॉस करने का। अभी देखो दिक्कत कम हुई ना। कोई कोई बंदे बीच में ऐसे भी आते भाई, वो नहीं स्लो करते, वो जाते 100 के ऊपर। जो हमने आज टोल ब्रिज देखा है ना, उसका भाई टोल लगता है, मैंने कल बता दिया था वीडियो में। तो शायद कोई नया बंदा इस वीडियो पे आया होगा। अभी देखना इसकी स्नो अपने आगे आएगी, ये देखो। और जब लाइन नहीं दिखती तब बंदा गुम हो जाता है कि भाई कहाँ पे जाऊँ। यहाँ पे अपना लेफ्ट टायर है, अभी वहाँ पे नीचे येलो लाइन है, कभी कभी बीच में दिखाई देगी, देखना। बड़ा मन था यार रात को फिर तेरे साथ फोटो खींचूंगा, लेकिन अभी कोई लाइट नहीं लगाई तूने। ऐसे कामों में बड़ी कंजूसी करते हैं भाई, एक एक लाइट लगा दो। ये देखो वेलकम टू लबाटा, और लबाटा भी बिना लाइट के ही। तो मेरे आगे के ट्रक जा रहा है, उसकी स्नो जो टायरों से उड़ रही है वो मेरे आगे आ रही है। अभी ऐसी ही स्नो मेरे पीछे भी उड़ रही होगी, मैं अभी उसके पीछे ही जा सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। वो देखो दूर वो मेरे को दिखाई दे रहा है, वो दूर जा रहा है। तो अभी अगर मेरे पास में CB19 है तो मैं उसको पूछ सकता हूँ, बड़ी आई नीड ए पास, तो मैंने उसको ऐसे पूछता। तो अगर उसके पास में CB19 है तो डेफिनेटली बात, जब जहाँ पे रास्ता होता मेरे को ब्रेक के मार के ना मेरे को पास करवाता। बीच में दूर कहीं आपको एक लाइट नजर आएगी उसकी पीछे वाली लाइट भी कोई नहीं दिखाई दे रही है। लाइटें मेरी भी पीछे वाली दिखाई नहीं दे रही होंगी कोई भी। ये वही बंदा जिसकी मैं बात कर रहा था ना। चलो लाइटें तो मेरी भी पीछे से साफ होने वाली होगी, क्योंकि लाइटें तो स्नो से कवर हैं। इसकी टायर भी उड़ रही है, और इसकी राइट साइड से ना एक बेल्ट देखना, वो बेल्ट मेरे को यहाँ से दिखाई दे रही है भाई कि बेल्ट कहाँ पे हवा में घूम रही है। देखो कर ही लिया मैंने इसको ओवरटेक, अभी रास्ता मिला। गूगल मैप जिंदाबाद है, जिसने मेरे को ये बताया कि आगे रास्ता सीधा है। लकड़ी का बादशाह जा रहा है, लकड़ी का बादशाह, लॉग वाला ट्रक। इसको देख के इश्क आता है। और साथ में देखो राइट साइड में आ गया हाई लेवल का बोर्ड। जब हम हाई लेवल के ऊपर आ जाते हैं ना तभी हमको इश्क आता है। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के ऊपर, जहाँ पे आज रात को हम स्टे करेंगे। क्योंकि मेरे पास लॉग बुक है लेकिन मैंने चलानी नहीं है आज हम यहाँ पे स्टे करेंगे। बहुत लोड करके लेके जाते हैं, ये 50 की स्पीड है भाई, कहाँ दबाया जा रहा है।
मान गया ओए। ये कहाँ से निकला है? अच्छा पहले का ही है, ये बाद में तोड़ते हैं। पहले 1 मिनट के अंदर अंदर ना चालू किया। आज कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है भैया। और आज मैं देखूंगा कि इस टैंकी में कितना आता है, उस टैंकी में कितना आता है। 250 किलोमीटर बाकी था ना, जहाँ पे हमने स्केल पे चेक किया था, टैंकी को ढक्कन खोले थे। इतना फर्क पड़ा ढक्कन खोलने से कि एकदम से जल्दी जल्दी दिखाई देता हूँ। ऐसे बताने में और दिखाने में अलग बात होती है। ये देखो, दिख रही है टैंकी वाली सुई, दिख रही है। क्वार्टर पे आ गया ना, तो एकदम से क्वार्टर पे आ गया। 250 किलोमीटर के बीच बीच में हाफ पे थी सुई डीजल वाली, क्वार्टर पे आ गई 250 किलोमीटर के बीच बीच। मीन्स कि उसके बाद में इसने सारा डीजल जो है वो ड्राइवर साइड वाली टैंकी से खाया है। पहले सुई हिल नहीं रही थी, मैं भी सोच रहा था यार भी 1450-1500 किलोमीटर ट्रक मेरा चल गया। और जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो ये इतने में आधे टैंकी से नीचे आ जाता है। कितनी थ्रो साफ खींच रहे हैं वहाँ से। आज ट्रक इतना ठंड में नहीं रहेगा, ये ट्रक सही है। आज काफ़ी कुछ सही हो जाएगा। काफ़ी सारे रोग जो होते हैं ना ट्रकों के, वो वापस जब मेन दुनिया में आते हैं तब सही हो जाते हैं। ओए होए होए होए, ये देखो, ये सारी हम इकट्ठी करके लेके आए वहाँ से। सारा ट्रेलर नीचे से फुल पड़ा फुल है। यार में जाके बस 5th व्हील निकल जाए, बाकी सब ठीक है। बहुत बुरा हाल है। अभी मालूम पड़ भी जाएगा। अभी तो वह बराबर हो गया डीजल, अभी तो लगता है कि पूरा पूरा ही आएगा। नोट करते हैं आज की कितना आता है उसमें। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील डाली थी जिसमें मैंने 911 डीजल के बारे में बताया जो हम डालते हैं टैंकियों में। 911 के जैसे ना बहुत सारे बंदे, और गूगल भी ऐसे ही बोलेगा कि ये जब जेल बन जाती है उसके बाद में यूज़ करना होता है, अदरवाइज इंजेक्टरों को ख़राब करता है ट्रक को। बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। हॉब्स होता है या और भी डीजल ट्रीटमेंट होते हैं जो हम डालते हैं जेल बनने से पहले, वो चीज़ें डाली जाती हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि मेरे दोस्त ने डीजल डाला अमेरिका से, वो वापस आया और वापस आके इधर -43 था, उसने पीछे से डीजल ट्रीटमेंट डाला, आगे रात को ट्रक खड़ा कर दिया। सुबह उसका वाटर सप्लायर फिल्टर उसमें जल बनी हुई थी और पाइपों में जल बनी हुई थी। टैंकियों में जल बाद में बनती है, पहले वाटर सप्लायर और फ्यूल सप्लाई में बनती है, क्योंकि डीजल बल्क में होता है, उसमें जल बनने में टाइम लगता है। तब से फिर मैंने क्या किया, 911 डीजल मैं जो है ना हम वही यूज़ करते हैं। 4 ट्रैक्स में भी डीजल 911 यूज़ किया, APD में हॉब्स यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे आके फिर डीजल 911 को मैं प्रेफर करता हूँ। और मैं आपको हर बार बोलता हूँ, अमेरिका से डीजल डाला, आगे कनाडा में डीजल डालने लगे हो, एक टैंकी में 1 बोतल जाती है। आप एक टैंकी में आधी बोतल डालो, दूसरी टैंकी में आधी बोतल डालो, ऊपर डीजल डाल दो मैनिटोबा, सस्कैचेवन या अल्बर्टा का कहीं से भी। तो ये सब जो डीजल होते हैं ये आधी बोतल से भी चल जाएंगे और डीजल 911 आपके इंजेक्टरों को भी नुकसान नहीं करेगा। 316 लीटर आ गया। अभी बाकी दूसरी टैंकी ऑन करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर कट हो जाएगा। वो पेट्रो पास के बड़े फंडे, यहाँ पे डीजल डालते हैं, कोई पैरामीटर नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता। 316 ये देखो, सिर्फ टायर की जगह बची है, बाकी सारी स्नो ने अपनी जगह बना ली। सिर्फ टायर जहाँ चल रहे हैं वहाँ सही है। ये अपने आप सुबह कल गिरेगी देखना, क्योंकि कल टेम्परेचर -5-6 है आगे जहाँ पे हम जा रहे हैं एडमिंटन वाली साइड में। कुछ तो रात को ही गिर जाएगी, कुछ सुबह। ट्रक की बस हो जाती है भाई नॉर्थ में जाके। जो डेली बेस के ऊपर चलते हैं ना वो यूज टू हो जाते हैं, उनके ट्रक यूज टू होते हैं, हैवी स्पेक होते हैं। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी के लिए हैवी स्पेक नहीं चाहिए। जितना मैं देख के आया हूँ, नॉर्मल ट्रक भी बढ़िया काम करेगा वहाँ पे। ये पानी जम नहीं रहा, लेकिन फिर भी धुआं देखो कैसा निकल रहा है इसमें से। 580, 316, 316, 632, ठीक है, थोड़ा ही कम आया। 20-25 लीटर का कोई चक्कर नहीं होता। -10-12 में इतना जो सफ़ेद डीजल होता है ना, ये पूरा सिरे का होता है, सिरे का। आज रात को डीजल ट्रक बंद रखना है, तो इसमें से एक पाइप होती है जो अपने उसको पावर देगी, वह बास्टो को। थोड़ा थोड़ा इसमें से इतना सा डाल देते हैं तो ये पाइप पे सही हो जाएंगी सारी। चलो, कई बंदे बोलते होते हैं कि आपको अच्छा बुरा बोलेंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं बोलना है उनको। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने अपनी सक्सेस को बोलने देना है। आपकी सक्सेस चलानी चाहिए ऐसे, चढ़ती कला भाई जी, चढ़ती कला। तो चढ़ती कला आपकी आवाज़ें ऐसे सुननी चाहिए। इसके नट बोल्ट सारे सही है ना।
ओहो हो, ये तो सरासर धोखा हो गया। इसको निकाल के जाते हैं। एक बंदा तो हमको इसके लिए रखना पड़ता है कि पीछे नंबर प्लेट और लाइटें साफ़ हो जाएं ऐसे वेदरों में। लेकिन खुशी होती है, पता क्यों? वेदर जब बिल्कुल सही होता है ना, तभी लाइटों के ऊपर स्नो जमती है। लाइटों के ऊपर जम जाए कोई चक्कर नहीं, साफ कर लेंगे। रोड के ऊपर जमती है ना, वो बड़ी दिक्कत देता है बाद में। चलो उसी ठिकाने के ऊपर जाते हैं। जाने के टाइम में सोए थे, वहाँ जाके सोते आज। ये देखो अभी सारा साफ हो गया ना। ये छोटा सा पाइप है ना, इसमें से किसी पाइप में से वेबास्टो ने डीजल लेना है थोड़ा थोड़ा करके। वेबास्टो में इसकी जो ट्रक के अंदर हीट लगी हुई, जब ट्रक बंद करते हैं तो बंद ट्रक में हीट चलाते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो आज -10-12 ही है, तो आज ट्रक स्टार्ट नहीं रखेंगे। तो अपनी तरफ से साफ़ किया था। ये क्या बन गया, ये जो वाइपर और जो वाइप्स होते हैं ना, जमे हुए होते हैं आगे से, इसलिए ये सब क्रिएट होता है मसला। धुआं देखो कैसे निकलता है पानी में से। चल मेरे भरा, चल 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 चल। अभी मेरा ध्यान पड़ा है यहाँ पे शावर भी है भाई, लेकिन शावर आप अभी भी खोल सकते हो और शावर आप सुबह भी खोल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो अभी क्या करें बताओ? पेट्रोल पास का शावर लेना है कि जहाँ चले आगे? वहाँ नींद कैसे आती? इधर देखो चोटे लगे हुए भाई, सारी बी ट्रेनें। ये वॉल्वो का ट्रक है, ये मेरे को लगता है वेस्टर्न स्टार है। और ये आगे वाले भाई साहब जो हैं, ये हैं मैक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उस दिन थोड़ा सा दूर थे A&W से, आज बिल्कुल सामने आ गए। इसको पहले ऑन करूं, इसके हाथ बाप देखूं क्या है। एक बार ये हीट मारनी शुरू करे। कल तो ये जवाब दे गया था, हवा तो आनी शुरू हो गई। ये लो भाई, आपका भाई वापस फिर उसी जगह पे आके खड़ा हो गया जहाँ से हम निकले थे। ऊपर वाले का नाम लेके निकलते ना, काम हर एक फतेह होना ही होता है। अभी वहाँ पे मैं पता क्यों नहीं रुका, दिल मेरा एकदम वहाँ पे हो गया था कि यहीं रुक जाते हैं। बहुत सुनसान जगह है वो, वहाँ पे कोई गाड़ी गुड़ी कोई कार कूर आती जाती नहीं है अपने पास में से। तो मैंने सोचा यार रात को कोई बंदा ऐसे शरारत शूरत ना करे। कई बार होते कोई नशे नुशे वाले बंदे होते घूम रहे होते हैं। तो मैं ट्रकों के पास में ही आके रुक गया। ये फिर भी स्ट्रीट जो है वो सामने रहती है और ट्रक खड़े रहते हैं यहाँ पे। एक अपने पास ऑप्शन थी, एक बार खोल के देख लेते हैं। मैंने 1-2 पेट्रोल पासों के ऊपर देखा कि वहाँ पे अंदर ना वॉशरूम नहीं होता, बल्कि शावर होता है अकेला। वो वॉशरूम अलग होता है, शावर अलग होता है। तो मेरे को दाढ़ी बड़ी काटनी होती है, तो मेरे को सिंक चाहिए होती है उसी शावर में, और उसी शावर में टॉयलेट भी चाहिए होता है, उसी शावर में शावर भी चाहिए होता है। ऐसी सारी फैसिलिटीज के लिए फिर अपने को फ्लाइंग जहाँ बड़े वाले किसी पेट्रोल पास का शावर चाहिए। तो ये सारी कमियां जो है मेरे को लगता है कि यहाँ पे शायद निकलना है, इसलिए मैं रुका नहीं। लेकिन अगर कोई भाई रुका है यहाँ पे तो कमेंट कर दो। ये देखो, मैंने आपको बोला था ना, कुछ मालूम नहीं होता, कोई नशे वशे वाले बंदे घूम रहे हैं। तो ये भाई 3 जने जा रहे हैं, 2 जेंट्स हैं, एक बंदी है। तेरे कारनामों के ऊपर मेरे को पहले ही शक था भाई। ये देखो F01 नो स्टार्ट। मैं पीछे अभी वो डाल के भी आया हूँ विंडशील्ड वाटर की, टैंकियाँ क्लीन हो जाए। सारा तो यार अभी साफ हो गया, ये भी साफ है, ये भी साफ है। फिर मसला कहाँ पे? आ रही थोड़ी थोड़ी गर्म हवा शुरू हो गई। ये चल तो पड़ा था यार, अभी क्या हो गया? फिर से लग गया यार। क्या क्यों तंग कर रहा है यार? When it's you and I, we can have the world. See us coming like